अल्फाजों में, सीधे साधे शब्दों में जीव को समझाया और ऐसा रास्ता बताया जिस पे 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा भी चल सकता है। कई लोगों को यह कहते सुना, 5-4 साल बच्चे को क्या सोझी होती है, क्या समझ होती है, उसे तो गुरुमंत्र नहीं मिलना चाहिए, उसे नाम नहीं मिलना चाहिए। पर किसी एक के मुंह से यह नहीं सुना, वह मुर्शिद कैसा है जिसके नाम को 5 साल का बच्चा भी जप सकता है। उम्र का तो मालिक के पास हिसाब किताब है। श्वास मालिक ने दिए हैं, कितने दिए हैं ये राम जाने, कितनी देर तक दिए हैं ये भी भगवान जाने। तो कब वो बड़ा हो ना हो, कहीं मनुष्य जन्म यूं ही ना चला जाए, कहीं दर्द भोगते ही ना रह जाए। इसलिए उस मुर्शिद ने, सतगुरु ने ऐसी रीत चला दी कि 5 नहीं, अब तो 4 साल का बच्चा भी मालिक का नाम ले सकता है। तो ऐसे साईं दाता रहबर शाह मस्ताना जी, शाह दाता रहबर जी, जिन्होंने भेदभाव मिटा डाले, जिन्होंने वास्तव में गरीब नवाज का रोल अदा करके दिखाया, वास्तव में धर्मजात मजहब का झगड़ा मिटाया और वास्तव में सोई हुई अंतरात्मा को अपने पाक पवित्र वचनों से जगा दिया। जो गुरु, जो मुर्शिद, जो सदगुरु के वचन मानते हैं, उन्हें जीवन में क्या मिलता है? लोग ये कहते हैं कि जो वचनों का पक्का है उसे क्या मिलता है, और हम आपको दावे से कहते हैं कि जो वचनों का पक्का है उसे क्या नहीं मिलता है। ऐसी कोई चीज ही नहीं होती जो उसे ना मिले। गुरु मुर्शिद के लिए हमेशा अदब सत्कार रखो, दीनता नम्रता रखो। एक मुरीद के सबसे बढ़िया गहने, जैसे आप दुनिया में गहने पहनते हैं उदाहरण के तौर पे, कोई चांदी का, कोई पित्तल का, कोई तांबे का, क्योंकि आर्टिफिशियल तो लगभग इन्हीं चीजों के होते हैं, कोई गिल्ट का, कोई चांदी का पहन लेता है, कोई सोने का पहन लेता है, तो कोई उसमें नग जड़वा लेता है, और कोई बड़ा तो फिर उसमें रियल नग जड़वा लेता है, और कोई ज्यादा तो डायमंड जड़वा लेता है। तो उससे भी आगे लोग चीजें आ गई हैं, तो गहने पहने जाते हैं। और दुनिया में मशहूर है सबसे बड़ी गहना, सबसे बड़ा नग जो बेशकीमती है वो कोहिनूर है। पर सत्संगियों के लिए, मालिक रब के आशिकों के लिए सबसे बड़ा कोहिनूर है दीनता, नम्रता, अदब सत्कार रूपी गहना। जिसने ये पहना उसका अंदर सुरूर से भरता है और चेहरा नूर से भरता है। उसकी दोनों जहां में जय जयकार होती है और उसे किसी चीज की कमी कभी महसूस मालिक होने नहीं देते। इसलिए दीनता, नम्रता के गहने को कभी अपने से अलग होने ना दीजिए। सच्चा सौदा में एक बात मशहूर है, जो झुक गया सो पा गया, जो तन गया सो गवा गया। इश्क के समुंदर में जो डूबा करते हैं वो डूब के सब कुछ पा लिया करते हैं, जो तैरने की कोशिश करते हैं वो डूब जाते हैं और डूब के सब कुछ गवा लिया करते हैं। इश्क का समुंदर है ही ऐसा। तो अल्लाह से, सतगुरु मौला से जब इश्क करते हो तो दूसरा निगाह में नहीं आना चाहिए। कई बार आपको कहानी सुनाई है और आज सच्ची बात को कहानी कह देते हैं जब वो बीत जाता है समय। एक बादशाह था और उस बादशाह को नेचर से बड़ी मोहब्बत थी।
उसके यहां एक सुंदर सा पेड़ था, पीपल का कह लें, बरगद का कह लें, क्योंकि पीपल का पेड़ लोग बुरा मानते हैं पर वो रात को भी ऑक्सीजन छोड़ता है, दिन को भी छोड़ता है, जो बड़ी गजब की बात है। शायद बाकी पेड़ों में वो सर्वश्रेष्ठ है। तो राजा को उससे बड़ी मोहब्बत थी। राजपाट के कारण उसे टेंशन हो जाती, अपनी प्रजा के दुख दर्द में व्याकुल हो जाता, उस पेड़ के पास जाता, उसके हाथ डाल के बातें करता, उसे एक संतुष्टि मिलती, असीम सी शांति मिलती। यूं लगता जैसे एक मित्र से, एक दोस्त से बात करके आया है। अचानक क्या हुआ, पेड़ सूखने लगा। राजा के बड़ा ही दर्द हुआ। एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट, खेती बाड़ी के माहिर लोग जो थे, उनको बुलाया, आखिर ये क्या हो रहा है, मेरे पेड़ को बचाओ। सबने जोर लगा दिया, नहीं बच, पेड़ सूखता गया, सूखता गया, सूखता गया। राजा का बेइंतहा दर्द चेहरे पे आने लगा, बहुत ज्यादा उदास रहने लगा। अचानक राजा को ख्याल आया, उसका एक गुरु है, उसने प्रार्थना की तड़प के, तो गुरु उसी के महल में आ गए। कहने लगे, बेटा इतना उदास क्यों है? कहने लगा, हे मेरे सतगुरु, हे मेरे मालिक, मैं उदास इसलिए हूं कि ये मेरा सर्वश्रेष्ठ मित्र है, ये पेड़ मेरा साथी है, जीवन साथी है। मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगा और ये सूख गया है, आप कृपा कीजिए ये पेड़ हरा भरा हो जाए। गुरु कहने लगे, ये तो बात ही कुछ नहीं, पुनर्जीवित करने की ताकत मरते हुओं को बचाने की शक्ति है आजकल, मालिक के नाम में है, पतिव्रता औरत में है। तो ऐसे करो, पतिव्रता कोई औरत ढूंढो जो आए और बच्चे को पिलाने की बजाय दूध लेके पानी में मिला के इस पे छींटा दे दिया जाए, इसकी जड़ों में डाल दिया जाए, तो ये पौधा हरा भरा हो जाएगा। राजा कहने लगा, हम तो अंधे हैं गुरुजी, हमें क्या पता कौन सी औरत पतिव्रता है कि नहीं है, क्योंकि पुरुष भी छली कपटी होते हैं और अच्छे भी बेइंतहा होते हैं, ऐसे ही औरतों की तरफ होता है, बेइंतहा अच्छी होती हैं और चालबाज भी। भाई बहनें बुरा ना मानना, पर यह समाज में होता है। तो राजा कहने लगा, हमें नहीं पता, हम कैसे पहचानेंगे कौन पतिव्रता कौन ऐसा? गुरुजी के पांव पकड़े कि आप बताओ कौन है ऐसा। तो गुरु कहने लगे, फला शहर में फला गांव में ऐसे नाम की औरत है, उसका छोटा सा बच्चा है, उसको बुलाओ। उसको बुला लिया, तो पतिव्रता है? राजा ने पूछा, कहती हाँ। तो गुरुजी ने बताया ऐसे करना है। तो उसने बच्चे को पिलाने की बजाय दूध थोड़ा लिया, पानी में डाला, मिक्स किया, पौधे की जड़ में, पौधे के ऊपर डाला गया। अगले सुबह क्या देखते हैं, सारा पौधा हरा भरा है, लेकिन एक बहुत मोटा तना टहना सूखा है। राजा नाचने लगा, लेकिन जैसे दूसरी तरफ घूम के गया तो एक बहुत बड़ा जो टहना था, तना था, ऊपर पेड़ के बहुत बड़ा टहनी या टहना या जो भी के डाल थी, वो सूखी हुई थी। बादशाह को दुख लगा, कहने लगा, गुरुदेव सारा पौधा हरा भरा हो गया, ये तो अजूबा हो गया, पर ये एक टहना सूखा क्यों रह गया, एक डाल सूखी क्यों है? गुरुजी कहने लगे, मुस्कुराए, कहने लगे, बेहतर है कि उस औरत से पूछते हैं। उसे बुलाया कि बेटा तू पतिव्रता है, पेड़ सारा हरा हो गया, लेकिन एक डाल फिर भी सूखी है, बहुत मोटी डाल है, बताओ ये क्या हुआ? तो उस औरत की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, गुरुदेव मैं पतिव्रता हूं, 100% पतिव्रता हूं, लेकिन एक दिन क्या हुआ, शाम का धुंधला था,
मैं अपने बच्चे के साथ अपने पति का इंतजार कर रही थी। गली में खड़ी थी, दूर से एक आदमी आ रहा था जिसकी कद काठी, हाव भाव, चाल बिल्कुल मेरे पति जैसे थी। तो मैंने बच्चे को यह कह दिया कि बेटा वो तेरे पापा आ रहे हैं। और जैसे वो आदमी पास से गुजरा, वो तो कोई और ही था, मेरे पसीने छूट गए, चक्कर आ गए मुझे। वो बस एक धब्बा है मेरी जिंदगी में, वरना मैंने किसी को आंखों में लाई नहीं। तो वो गुरुदेव मुझे क्षमा कर दे। जैसे क्षमा मांगी, पेड़ फिर पूरा हरा हो गया। तो संत करते तो रूहानी ताकत से हरा है, दूध से पेड़ हरे नहीं होते। पर लोगों को बताने के लिए वो एक उदाहरण पैदा किया कि भाई एक पतिव्रता अगर पूरी है तो वो मरने लायक पेड़ को जिंदा कर सकती है। अगर आप भगवान के प्रति पतिव्रता हैं तो सोचिए, मुर्दे भी कब्रों से उठ सकते हैं। फिर ऐसे यार दोस्त बना लेना, उनके ऊपर मोहित हुए रहना, ये बड़ी अजीब बात होती है। अब बात पे बात, तो एक बात और ख्याल में आ गई। एक राजा कहीं से फल लाए, हिस्ट्री में उनके नाम भी हैं पर हम नाम लेंगे नहीं। तो उसने तपस्या की, बड़ा खुश हुआ। देव जिसकी वो तपस्या कर रहे थे, गुरुदेव खुश हुए। कहने जा बादशाह तू इतने अच्छे काम करता है, इतने बढ़िया काम करता है, ये ले फ्रूट, मैं तुझे फ्रूट देता हूं जो खराब नहीं होगा जल्दी से, तू खाना खाएगा, सदा जवान रहेगा। बादशाह को बड़ी खुशी आई, वाह। लेकिन फिर साथ के साथ ख्याल आया, यार मैं नहीं खाऊंगा। वो अपनी पत्नी से, रानी से, महारानी से बेहद बेहद प्यार करता था। मैं उसको फ्रूट खिलाऊंगा ताकि वो सारी जिंदगी जब तक है जवान रहे, खूबसूरत रहे। बादशाह महलों में पहुंचा, महारानी को बताया कि ये देख, ये फल है, ये मैं तुझे देता हूं, तो खा लेना। कहती इसमें क्या खासियत है? कहते इसे खाओगे ना जवान रहोगे, हमेशा खूबसूरत रहोगे, बुढ़ापा नहीं आएगा कभी भी। कहती अच्छा, फिर तो मैं जरूर खाऊंगी। उसने वो फ्रूट रख लिया। कुछ दिन गुजरे, 2-4 दिन गुजरे, बादशाह के पास वैश्य आई। कहने लगे बादशाह सलामत, मैं आपसे अकेले बात करनी है। बादशाह कहने लगे ठीक है। दरबार में बैठे थे बादशाह, कहने लगे बोल क्या बात करनी है। उसने एक रुमाल निकाला, एक थाली निकाली, रुमाल खोला और खोला, नीचे झुकी, सत्कार से वो थाली बादशाह के हाथ में दे दी। बादशाह ने रुमाल उठाया तो बादशाह को चक्कर आ गया, क्योंकि वही फल जो बादशाह ने महारानी को दिया था, वैश्या उसे दे रही थी और कह रही थी हे बादशाह सलामत, ये फल अगर खाओगे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, हमेशा जवान रहोगे। आप जैसा बादशाह दुनिया में आया नहीं। मैं चाहती हूं कि आप सदा जवान रहें, सदा सारे देश का भला करते रहें। बादशाह सन्न रह गया, बड़ा दर्द उठा सीने में। फिर सोचा तहकीकात करते हैं। कहने लगा ये बता, ये तुझे फ्रूट मिला कहां से? कहने लगी मारोगी तो नहीं? बादशाह कहने नहीं, कुछ नहीं कहूंगा। कहने लगी ये शहर कोतवाल ने दिया है। कहने लगा बुलाओ शहर कोतवाल को। वो तो पास ही था, थोड़ी दूर शहर कोतवाल को बुलाया, रुमाल उठाया उसके सामने, चट। शहर कोतवाल ने देखा वैश्या बैठी है, देखा फ्रूट है और बादशाह की तलवार पे हाथ है।
कहने लगा ये फ्रूट कहां से आया? कहने लगा जी बादशाह ने तलवार दिखाई कि सच बोलना वरना गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। कांपते हुए, पसीने से नहाते हुए शहर कोतवाल का रंग बिल्कुल जर्द हो गया, पीला हो गया। कहने लगा बादशाह जिंदगी बख्शोगे, मारोगे तो नहीं? कहने लगा नहीं मारूंगा। कहने लगा आपकी जो महारानी है वो मेरे से इश्क करती है, ये फ्रूट उसने मुझे दिया था कि तू खा लेना ताकि हमेशा जवान रहे, और मैं इस वैश्या से प्यार करता हूं इसलिए मैंने फ्रूट इसको दे दिया। बादशाह ने महारानी को भी बुलाया, ताज उतारा, गद्दी पे रखा। कहने लगा लानत तेरे पे, जितनी लानत डालूं उतनी कम, तू महारानी है। अरे तुझे मैंने फ्रूट दिया और तूने किसको दिया? शहर कोतवाल को। लानत तेरे पे। रानी को धरती ना फटे, जगह नहीं मिल रही थी, कहां जाऊं। फिर बादशाह शहर कोतवाल की तरफ, अरे लानत तेरे पे, इससे भी ज्यादा तेरा इश्क, तेरी यारी महारानी से, तुझे फ्रूट मिला और तूने वैश्या को दे दिया। और वैश्या की तरफ देख के कहने लगा जो महारानी का दर्जा है वो तेरा दर्जा है, इन सबसे अच्छी तो तू है। दुनिया के लिए वैश्या होगी पर तेरे दिल में दर्द अपने बादशाह के लिए कि वो सारी प्रजा का भला करे, इन सबसे बेहतर तो तू है। और वो बादशाह कहते हैं राजपाट त्याग के फकीर बन गया, भक्त बन गया, फिर भक्तों में उसका नाम आया, वरना वो पत्नी के मुंह से नहीं निकल रहा था। तो कहने का मतलब जब अपने सदगुरु से प्यार करते हो, अल्लाह वाहिगुरु राम से प्यार करते हो, फिर आदमी की क्या ताकत कि वो आपको बरगला दे, आदमी की क्या शक्ति कि वो आपको भरमा दे। इतना दृढ़ यकीन रखो, इतना बुलंद हौसला रखो, ऐसे लोगों को माथा टेक के दूर रहो, वरना आप मालिक से दूर हो जाओगे। क्योंकि जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। जो उंगलियां लगाते हैं, जो गलत बातें बना बना के आपको भरमाते हैं, झूठ बोलते हैं, मन के गुलगुले पकौड़े बनाते रहते हैं, उनसे बच के रहो। अपने अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा सदगुरु पे दृढ़ यकीन रखो, यकीनन वो आपकी झोलियां भर देंगे और अंदर बाहर से माला माल कर देंगे। ऐसा दृढ़ यकीन जिनका होता है वो टस से मस नहीं होते, और मालिक की निगाह में उनका प्यार बढ़ते ही चला जाता है, बढ़ते ही चला जाता है, और वो मालिक में समा के मालिक रूप हो जाते हैं और खुशियों से माला माल हो जाते हैं। तो प्यारी सासंग जियो, इतना दृढ़ यकीन रखो, इतना बुलंद हौसला रखो अपने सदगुरु पे, अपने अल्लाह पे, अपने वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब पे, तो यकीनन मालिक कोई कमी नहीं आने देंगे। तो भंडारा शाम को है जैसा आपको पता है, और भंडारा लगभग 7 बजे शुरू होगा। 7 बजे दीन दुखी की मदद के लिए बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं विवाह शादी वाले परिवार, 11,777 रुपए। 9 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान और शरीर दान करने का प्रण कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात, आशीर्वाद।
जिनके परिवार में किसी ने चला छोड़ा, ऐसे 12 परिवार आए हैं जी, उनको वो खड़े हो जाएं जी। 2 ने नाम नहीं लिया था, छोटे बच्चे थे, अगर माँ ने गर्भ में सुमन किया तो मालिक उन पर रहमो करम जरूर करते हैं। 1 का शरीर दान महादान, 4 परिवार फजूल खर्ची की बजाय दिंदू के मध्य बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं, आशीर्वाद। 6 परिवार अस्थियां लेके और सभी आश्रम में देना चाहते हैं, और जो कुछ परिवार पहले भी अस्थियां जमा करवा चुके हैं, जिन पे पेड़ पौधा लगाया जाता है, मरणोपरांत भी मानवता का भला होता है, उस आत्मा का परिवार का जरूर भला होता है, मालिक उन्हें खुशियां बख्शते हैं, आशीर्वाद। और परिवार दोनों तरफ आए हैं, खड़े हो जाएं। तो बेटा जिसने नाम लिया था, आत्मा मालिक की गोद में बैठ के जो निज धाम सचखंड सतलोक नाम में जरूर जाती है। प्रसाद ले लो, जो जख्म देता मर्रम जरूर देगा, प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना है जी। आशा संगत निम्नलिखित पर्ण करना चाहती है जी। इंटरनेट का दुरुपयोग नहीं करेंगे, अच्छा सीखेंगे, अच्छा करेंगे। तो हाथ खड़ा करके जो पर्ण करना चाहते हैं हाथ खड़ा करें, और जोर से आप नारा लगाएं, आशीर्वाद। आशीर्वाद हाथ नीचे कर लें। सो आप अच्छी शिक्षा लेते हैं, बहुत इंटरनेट में बहुत कुछ है, सब कुछ अच्छा नहीं है, तो आप ध्यान रखें, अच्छे को इस्तेमाल में लाएं। अगर ऐसा कभी होता है तो सुमन करें, घंटा मालिक से दुआ करें। बाई चांस ऐसा कुछ हो जाता है अनजाने में जाने में, तो आप घंटा सुमन करें, मालिक से दुआ करें कि मालिक ऐसा आइंदा नहीं होगा, तो मालिक रहमत करेंगे। सो मालिक और खुशियां बख्शें, दया में रहमत से नवाजें, कृपा करें, और मालिक से यही दुआ कि मालिक आपको नजारे लुटाएं। आशीर्वाद। प्यारे पिताजी, IT विंग में सेवा करनी है तो विदेशों से 11 भाई आज